दोस्तों, मैं आपको ढेर सारी खबरें बताता हूं और ढेर सारी खबरें आप सुनते हैं, समझते हैं, उसके बारे में मुझे बताते हैं। लेकिन यह खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, इस खबर को आप दूसरे लोगों तक पहुंचाइए और दूसरे लोगों को समझाइए, बताइए कि कैसे देश के अंदर जो मौजूदा मीडिया है वो कैसे सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया कहने भर के लिए नहीं, बल्कि कैसे हकीकत में गोदी मीडिया है। और दुख होता है इस बात को देख करके कि हम उसी पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। एक अगर नेता ने किसी अपने नेता के लिए कोई बात कही तो कैसे उसको लेकर के बखेड़ा खड़ा किया जाता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ तमाम लोग दिन रात 24 घंटे अगर उस अपने नेता को पूरी दुनिया का भगवान बनाने पर तुले हुए हैं और बताते हैं, उस पर कैसे खामोशी की चादर ओढ़ ली जाती है, यह आपको देखना चाहिए। और आने वाले 10-20 साल बाद में दुनिया इस पर रिसर्च करेगी, देश के लोग इस पर रिसर्च क्या करेंगे कि कभी ऐसा हुआ करता था। यह खबर देखने लायक है। दरअसल हुआ क्या हुआ, यह कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भाजपा, ये जो भगवान राम है, भगवान राम की तुलना वो राहुल गांधी से कर दी। उन्होंने कहा कि खड़ाऊ आ गए हैं और अब भगवान राम भी आएंगे। इस तरह की बात जो है, इस तरह का बयान वो सलमान खुर्शीद की तरफ से दिया गया। अब इस बात को लेकर के पूरी की पूरी मीडिया की जमात वो उतर आई और दूसरे दिन उतरी। समझने वाली बात है कि पहले दिन टास्क कुछ और दिया गया था, दूसरे दिन टास्क मिला। जैसे लोगों को टास्क दिया गया ना, आज थाली बजानी है, आज दिए जलाने हैं, आज ताली बजानी है, आज ये करना, आज वो करना, वैसे ही रोजाना मीडिया को टास्क मिलता है। अब सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया, भाजपा ने उसको बारे में कहा कि चलिए राम का अपमान कर दिया, मान लिया, समझ में आ गई। लेकिन मीडिया की परिभाषा आप देखिए, मीडिया ने, देखिए आप, ये आज तक चैनल का मैं आपको दिखा रहा हूं। आज तक चैनल क्या लिखता है, सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना श्री राम से करके क्या भगवान राम का अपमान किया है दंगल में, देखिए चित्रा के साथ में। सब चैनल लग गए इसके ऊपर शो बनाने के लिए। और चित्रा का खुद का ट्वीट तो इसी पर देखिए आप, चापलूसी की खड़ाऊ, ये खड़ाऊ वाली जो बात कही थी ना सलमान खुर्शीद ने, उसके ऊपर कह रही चापलूसी की खड़ाऊ। और दंगल का जो है वो शो फिर इस पर किया गया है कि चापलूसी खड़ाऊ दंगल। आप ये तस्वीर देख रहे हैं चित्रा त्रिपाठी की और राहुल गांधी की, सलमान खुर्शीद की। एक और शो मैं आपको दिखा देता हूं फिर मैं, भाजपा के नेताओं ने कैसे मोदी को पूरी दुनिया का भगवान बता दिया है। उसके ऊपर कोई जो है वो शो नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, ये अमीश देवगन, कांग्रेस की सियासी राम राम। अगर कांग्रेस राम राम करती भी है तो वो सियासी है, और भाजपा करती है तो वो धार्मिक है। श्री राम पर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार की, देश नहीं झुकने देंगे। अमन चोपड़ा इस बात को बता रहे हैं कि श्री राम के ऊपर कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। केवल इतना भर कहा था कि खड़ा हुआ गए हैं, अब राम भी आएंगे, इतना भर कहा था ना। यह कहा था कि राहुल रूपी राम आएंगे। दूसरा आप देखिए, इसी पे ये जो अमन चोपड़ा है, इन्होंने शो किया कि श्री राम पर जो है कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, और इसमें इन्होंने चापलूसी की खड़ाऊ बताया। तो ये जो है वो देश के अंदर हो रहा है, और ये इनको नहीं दिखता है। जब भगवान राम को जो है वो खुद मोदी को बड़ा बना करके भगवान राम को उनकी चिटली की उंगली पकड़ा दी गई थी। उंगली पकड़ करके जो है, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर जब भाजपा ने ट्वीट किया था, इस पर कोई शो नहीं हुआ था। जब राम को जो है वो मोदी से कितना छोटा दिखाया गया और राम की उंगली मोदी के हाथों में दे दी गई थी, तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। और इतना नहीं, केवल तस्वीर की बात नहीं है। देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान का बयान है 29 जनवरी 2020 का, कोई 50 साल पुराना बयान नहीं है, अभी साल 2 साल पहले का बयान है। क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी भगवान राम हैं। उन्होंने तो, सलमान खुर्शीद ने जो कहा था कि खड़ा हुआ आ गई है, अब राम भी आएंगे। राहुल को राम नहीं बताया था, लेकिन ये कह रहे हैं
नरेंद्र मोदी भगवान राम हैं, अमित शाह भगवान हनुमान हैं। शिवराज सिंह चौहान इस बात को कहते हैं। राम बताया गया है, हनुमान बताया गया है, और किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। दूसरा मैं दिखाता हूं आपको, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहां पर। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता बोले भगवान विष्णु के अवतार हैं नरेंद्र मोदी। कभी किसी के अवतार, कभी किसी के कुछ, कभी किसी के कुछ, यह भाजपा के नेताओं का स्तर है। लेकिन क्या कभी कोई चापलूसी की खड़ाऊ, कोई राम का तुलना करके अपमान कर दिया, इस तरह की बात देखी किसी ने कही है क्या? एक और है अभिषेक उपाध्याय, सबको टास्क दिया हुआ है, सब चैनलों के ऊपर, सब पत्रकारों को, जो पत्रकार कहेंगे ना कहें, देखिए आप। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। कांग्रेस में गांधी परिवार को सदैव भगवान समझा गया है। अब इस तरह से चीजें चल रही है। अब आप देख लीजिए कि चिढ़ जो है या अपमान जो है वो राम का हुआ है, या चिढ़ जो है वो राहुल गांधी से है। ये बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। अब इसमें किंतु परंतु अगर मगर या कोई तस्वीर धुंधली बची नहीं है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी भगवान हैं, अमित शाह भगवान हनुमान हैं, यह कहा जाता है। भगवान राम बताया जाता है नरेंद्र मोदी को, और भगवान हनुमान बताया जाता है अमित शाह को। किसी ने कोई शो नहीं किया, कोई चित्रा त्रिपाठी, कोई अमीश देवगन और कोई चोपड़ा, कोई कुछ आकर कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं लगा, क्योंकि टास्क देने वाले वही लोग हैं। इस बात में किंतु परंतु बचा है क्या? अगर आप ये बताइए कि अगर दिक्कत थी तो शिवराज सिंह चौहान के बयान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और अभी हाल का ताजा बयान है, क्या उसके ऊपर किसी चैनल ने कोई शो किया, कोई डिबेट किया, कोई विवादित बयान बताया क्या? और यहां पर सलमान खुर्शीद ने एक बयान दे दिया, उसके ऊपर कितना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप खबरें देख रहे हैं, मैं खबरें बता रहा हूं, लेकिन इन खबरों को कम से कम उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों के दिमाग में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है, जिन लोगों के दिमाग में भी कोहरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। उन लोगों तक खबर पहुंचाइए, उनको बताइए कि देखिए साहब, बात कितनी सीधी सी है। बात इतनी सीधी सी है कि अगर कांग्रेस राम का जिक्र भी करेगी तो सियासी राम राम है, और अगर बीजेपी मोदी को राम बता भी देगी, या मोदी से छोटा राम को बता भी देगी, दिखा भी देगी, तो वो कहीं से कोई सियासी नहीं है, और मोदी तो खुद ही भगवान है, मोदी तो खुद ही अवतार है। अब सोचिए कि कौन किसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन किसके साथ में खिलवाड़ कर रहा है, कौन किसके मुद्दों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, कौन किसके कर्तव्यों के साथ में, कौन किसके फर्ज के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। सवाल बहुत गहरे हैं। लोगों तक खबर को पहुंचाइए, ताकि जिनके दिमाग के अंदर अभी भी जाले लगे हुए हैं, उनके जाले हटे, उनके जो अंधकार है वो हटे, और उनको तस्वीर थोड़ा साफ से नजर आए, और वो भी फिर जमीर से अपने से बताएं कि वाकई गोदी मीडिया या वाकई एक ही फॉर्मूला है जो वहां से चलता है और फिर पूरे देश में घूमता है। क्या इसमें कोई अभी भी शक शुबा है, या तस्वीर पूरी तरह से साफ साफ है? पहुंचाइए इस खबर को, और आप खुद क्या मानते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ लाइव सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर